बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल टैक्स रिटर्न क्या हर माह जमा करवानी पड़ती है, का इनपुट हो या ना हो? ये क्वेश्चन है मिस फरीदा मुमताज। तो अच्छा, तो सेल टैक्स रिटर्न बिल्कुल हर माह जमा करवानी पड़ती है, खा आपके पास कोई एक्टिविटी हुई हो या ना हुई हो। एक्टिविटी से मुराद है कि कोई सेल, परचेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। एक बात याद रखें कि सेल टैक्स रिटर्न एक ही होती है, मतलब पाकिस्तान में कोई डिफरेंट सेल टैक्स रिटर्न नहीं होती कि इंपोर्ट के लिए सेपरेट, एक्सपोर्ट के लिए सेपरेट, लोकल के लिए सेपरेट। एक ही सेल टैक्स रिटर्न होती है, उसी में लोकल सेल परचेज होती है, उसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एंट्रीज होती हैं। और अगर किसी माह में कोई एंट्री ना हो, कोई सेल परचेज, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो, तो फिर भी उसको जमा करवाना पड़ता है। फिर नील यानी कि जीरो की रिटर्न जमा करवानी पड़ती है कि जिस साल कोई, इस माह में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो जीरो की रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। लेकिन रिटर्न हर हाल में हर माह की 10 तारीख तक, अगर आप वो मैनुअल जमा करवा रहे हैं तो हर माह की 10 तारीख तक, और अगर ई फाइलिंग हो रही है तो 18 तारीख तक, और 15 तक इसकी पेमेंट, मतलब जो 10 को रिटर्न जमा होती है वो 15 तक उसकी पेमेंट के लिए टाइम होता है कि जो अगर उसमें आपने कैश डिपॉजिट करवाना है तो वो 15 तारीख तक आप करवा सकते हैं। और अगर ई फाइलिंग हो रही है तो वो आप 18 तक करवा के उसको ई डिपॉजिट करवा दें, सेम टाइम में वो डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, अब ये जो 10 तारीख, 15 और 18 तारीख है, ये पिछले माह की रिटर्न के लिए डेट्स होती हैं। यानी अगर ये नवंबर चल रहा है तो नवंबर की 10 तारीख तक जो रिटर्न जमा करवाने का टाइम था वो अक्टूबर की रिटर्न थी। 1 अक्टूबर से 30-31 जो भी दिन हो उस माह के, तो उस मतलब एक माह जब गुजर जाता है तो नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक आप उसकी रिटर्न जमा करवा सकते हैं। और उससे आगे 5 दिन दिए जाते हैं पेमेंट जमा करवाने के लिए, जो नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में आप करवा सकते हैं जहाँ पर भी सेल टैक्स कलेक्ट किया जाता है। और अगर आप ई फाइलिंग कर रहे हैं, मतलब पोर्टल के थ्रू रिटर्न जमा करवा रहे हैं, तो फिर 18 तक करवा सकते हैं, और 18 तक पेमेंट भी आप करवा सकते हैं। और अच्छा, इसमें अगर आप लोगों को सेल टैक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हम इसको एक सेपरेट, मैं एक फोल्डर बना दूंगा, तो मेरा इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सेल टैक्स, एक्साइज दोनों को डील करता रहा हूँ। आपको कौन सी बुक्स चाहिए, जो लेजर होते हैं लिखने के लिए, किस तरह से सेल टैक्स का प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन होती है, सेल टैक्स कैलकुलेट की किस तरह से आप करना चाहिए, और सेल टैक्स होता क्या है, और मंथली रिटर्न क्या होती है, किस तरह से फिल करनी है, डिपॉजिट करना। तो इसको फिर एक सेपरेट फोल्डर में कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। मोस्टली लोग जो हैं वो पाकिस्तान से भी देखते हैं, पाकिस्तान से बाहर से भी देखते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ पीपल देखते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग देखते हैं उनको इस तरह की किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनके लिए सेपरेट अपना अपना प्रोसेस होता है टैक्सेस का। तो इसलिए मैंने कभी फिर इस पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं महसूस की। लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।